जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमाम। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैडम, ये अमेरिका की जो हुकूमत है, उसने क्या किया है कि उसने एक ग्रुप है कश्मीर के अंदर, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको हम्म। वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। ठीक है ना जी। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी अप्रैल 2022 की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की थी। जिसमें हम्म। अगर आप देखें, इसाक डार साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। आपको क्या समझ आ रहा है बेसिकली अमेरिका जो है, उसने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को जो बैन किया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? किस वजह से किया है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, पहली बात तो अमेरिका हो या यूएन की तरफ से जो इस तरह से किसी ग्रुप को टेरर ग्रुप बताया जाता है या किसी एक आदमी को कहा जाता है, मेरे ख्याल है वो खुद वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने कुछ चेक करके ही बताया, तो बाकी चीजों में तो हम फौरन यूएन की बात मान जाते हैं। इसमें क्यों नहीं मानते? अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जाने और वो लोग जाने, यूएन जाने। लेकिन अभी इस वक्त भी इसाक डार साहब जो हैं वो जाकर और वहां पर उनका क्लिप जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने उनको निकलवाया लिस्ट में से और हम उनके साथ हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हर वक्त इस तरह के लोगों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। अब उन्होंने अगर उनको टेरर उसमें डाला है तो किसी ना किसी लिस्ट में डाला है, तो किसी ना कोई रीजन तो होगा ना। ऐसी तो नहीं कर दिया होगा, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे अगर हम एफएटीएफ में गए थे तो हमने वो 26 पॉइंट्स थे ना, जब हमने क्लियर किए थे कि 27 थे, तो उन्होंने वो पॉइंट्स सामने रखे थे कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से आप एफएटीएफ में जा रहे हैं। और आप एक बार नहीं, आप शायद 4 बार जा चुके हैं। तो इसी तरीके से इनको भी जब उन्होंने कहा तो कोई ना कोई पॉइंट सामने रखे होंगे। इसहाक डार साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या इतनी हमदर्दियां आ रही होती हैं। पहले ही हम फंसे हुए मुश्किल में, हमें पहले ही जो है वो इल्जाम लगता है कि हम टेरर फंडिंग करते हैं, कि भी टेररिस्ट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इस किस्म की बातें हमारे लिए कही जाती हैं और फिर हम उठकर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे और वो बात जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए वो बिल्कुल साबित हो जाती है। नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं लगता कि भारत को एक नया पंचिंग बैग चाहिए? और उन्होंने कहा कि ठीक है, लश्कर तैयबा जो है वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करती, सरवाइव नहीं करती, डिसमेंटल है, उसकी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। देखें, उन्होंने, इंडिया ने कोई लश्कर तैयबा का नाम नहीं लिया। और लश्कर तैयबा का नाम ना लेना, इट मीन्स कि दैट डजंट एग्जिस्ट और दैट इज नॉट ऑपरेटिंग। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, उनको कोई ना कोई तो पंचिंग बैग चाहिए कि भाई ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो और ये चीज़ है। और दूसरा, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है, और जो बकौल मेरा ख्याल है साकडार साहब के, ये तो जो उन्होंने 2019 में जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया उसके बाद से एक ग्रुप बना था। तो ये कश्मीर के अंदर जो ग्रुप है, ये उसको क्यों मैनेज नहीं कर पाते? सर, हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगी है या फिर टेरर फंडिंग की या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भारत ने करवाया है? ये भी तो हो सकता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हों, वो तमाम गलती हमारी हो। क्योंकि अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता कि वो हमारे ऊपर उनके कहने से कोई कुछ भी मान जाता, तो फिर तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी। जितना हम लोग समझते हैं कि हमारी उनके साथ दुश्मनी लगी हुई है, जो हमने बना कर रखी है अपनी वजह से, तो उसको अगर इतना पावर होता हिंदुस्तान के अंदर कि वो किसी को भी कुछ कहेंगे, यूएन को या किसी को, और वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के वो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस पे या पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे, तो फिर तो बहुत आसान काम था। वो तो अभी तक हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं हमारा खाता बंद कर चुके होते। लेकिन उसके बाद हमारे वो पॉइंट्स निकल भी तो आते हैं ना, हमारी वो वीकनेसेस सामने भी तो आ जाती है, हमारी गलतियां। उसका क्या करेंगे? सिर्फ भारत के कहने से थोड़ी काम हो रहा होता है। जैसे मैंने एफएटीएफ की एग्जांपल दी कि वो 27 पॉइंट्स जो थे वो भारत ने थोड़ी रखे थे, वो तो जिन्होंने एफएटीएफ में डाला था उन्होंने रखे थे। और हमने इनकार नहीं किया, हमने एक चीज के लिए भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, ये 27 पॉइंट्स आप गलत बता रहे हैं। हम लग गए उसको क्लियर करने में।
और फिर हमने कहा हाँ जी, बार बार स्टेटमेंट्स आती थी, हाँ जी हमने अब इतने कर लिए हैं, उतने कर लिए हैं, अब 2 रह गए, 4 रह गए, 10 रह गए, हम तो ये बताते रहे। तो सर वो लोग सिर्फ इल्जाम थोड़ी लगा रहे होते हैं, सबूत भी दे रहे होते हैं। और फिर ये जो आप कह रहे हैं ना, अब वो डिसमेंटल हो गए ग्रुप और काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता। ये तो नाम बदल बदल के इलेक्शन तक में आ जाते हैं। खासतौर पे ये हाफिज सईद का ग्रुप तो कई बार सुनने में आया कि इलेक्शन तक लड़ गया और नाम बदल कर आ गए, फिर दोबारा से इनके ऊपर एक्शन हुआ था। और ये अकेले नहीं है, कई लोग ऐसे जो अपने ग्रुप का नाम चेंज कर देते हैं और फिर आ जाते हैं। नहीं, ग्रुप का नाम तो चेंज करके वो ठीक है, वो कहते हैं ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब हम वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि आप इन्वॉल्व हैं। तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब दे आर कॉमन ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान है, उनका उन्होंने भी तो अपना बिजनेस करना है, कुछ जिंदगी गुजारनी है। तो मतलब अगर ग्रुप खत्म कर दिए हैं तो दैट इज समथिंग गुड, मतलब जिन लोगों ने किए हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? तो पाकिस्तान को तो फिर यूएन के ऊपर केस कर देना चाहिए कि ये लोग तो बेचारे डिसमेंटल हो गए, तो काम ही कुछ नहीं कर रहे, ये तो टोपियां सी सी के गुजारा कर रहे हैं और आपने इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो हम उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर देते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और कहें ये देखो इतने आम से लोग हैं बेचारे, इतने गरीब लोग हैं, इतने सीधे हो गए, तो तीर की तरह सीधे हो गए और आप लोग इनका नाम डाले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर उल्टा केस कर दे पाकिस्तान जाके, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है लोग। जबकि आप जानते हैं कि ये लोग नाम बदल कर आते हैं और इनका कोई काम नहीं बदलता, ये वही रहते हैं जो ये हैं। ये वो जिसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, ये सीधे नहीं होते। हाँ, इनका तरीका है वारदात चेंज हो सकता है कि ये पहले किसी और तरीके से ऑपरेट करते हो, अब कोई और तरीका इन्होंने कर लिया हो, ये जरूर हो सकता है। लेकिन ये सुधर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सुधरने वाली चीजें हैं। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका ने क्यों इस ग्रुप को सैंक्शन किया है इस वक्त? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर कुछ पॉइंट्स उनके हाथ में आए होंगे जब भी किया होगा ना, नहीं कुछ नहीं। ऐसे बस सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसा लगा। अमेरिका कोई हम लोगों की तरह तो काम नहीं करता कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ सर पॉइंट्स उनके सामने आए होंगे, चाहे भारत ने दिया हो या किसी ने भी दिया हो, फिर उन्होंने उनको वेरीफाई किया होगा। अगर भारत भी कर रहा है तब भी वो वेरीफाई करेंगे, भारत के सिर्फ कह देना तो काफी नहीं होगा, वरना तो अभी तक यहाँ पर जितने लोग इनमें से आधे तो अरेस्ट हो गए होते। तो वो अगर भारत का ही जोर चल रहा होता, भारत ने उन्हें कुछ ना कुछ बताया होगा, उसके बाद उन्होंने उसको वेरीफाई किया होगा, तब जाके फिर ऐसा किया होगा ना। इसलिए कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेरर फंडिंग के केसेस हैं या जो लोग हैं हाफिज सईद टाइप के, तो वो लिस्ट जो है वो इतनी मतलब उसमें 100-200 ही लोग होंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो उनको उन्होंने चेक किया होगा, वेरीफाई किया होगा, उसके बाद इनके ऊपर इल्जाम लगा होगा। लेकिन इस वक्त सागडार साहब को बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा बात करके और साबित कर दिया कि हाँ, वो जो ये कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर, तो उन्होंने बता दिया कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर ही है, क्योंकि आपका नहीं आपका डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर उनके लिए बात कर रहा है। नहीं, ये वैसे जो स्टेटमेंट इसाकडार साहब चला रहे हैं ना मैडम, ये तब की है जब इंडिया ये हमला हुआ था, ठीक है? तो हाँ, इन्होंने खुद से ही वो साकडार साहब ये कह रहे हैं, ये उस वक्त की स्टेटमेंट है। और ये इन्होंने इसलिए ये तब कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये ये बेसिकली आया था, मंजर आम पे तब आया जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, इन्होंने अपनी वो की, अब इंडिया ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया है। वो कहते हैं जी कि ये दहशतगर्द हैं। और वो बेसिकली ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे या इन लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इंडिया कह रहा है कि इन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, और बाद में वो कहते हैं पता चला था कि ये जो हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, ये इन्होंने मीडिया पे फेक न्यूज चलाई थी। ये इसाक डार ने कहा है कि फेक न्यूज की बेस के ऊपर ये सारा चीज करा रहे थे। सो आप इस पे मैडम क्या मतलब, आप तो तो फिर ये जिसे कहते हैं ना, अब इंडिया वो जिसको मर्जी कह दे ये दहशतगर्द है, वो उसको रोक थोड़ा ही सकता है, वो इतनी बड़ी स्टेट है उनकी। सर इंडिया में तो कह सकते हैं, लेकिन सर अगर आप यूएन की तरफ चले जाते हैं या आप अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां तो कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता होगा ना भारत को, या बस उनका मैडम कह देना काफी है, मुझे वो बताएं। बोलेंगे टेररिस्ट हैं। नहीं तो इधर इसराइल में इतना जेनोसाइड वो नेतन्याहू ने कर दिया, तो अमेरिका ने क्या बोला है उसके ऊपर? कुछ भी तो नहीं बोला। उसने तो कहा है करते रहो जेनोसाइड, हमें तुमसे। अब देखिए ना, अमेरिका की भी सारी बातें थोड़ी ठीक है। आपको नहीं लगता ये बेसिकली अमेरिका ने एक पॉलिटिकली मोटिवेशन था कि भाई चलो इंडिया को खुश कर दें, पहले नाराज थे हमसे क्योंकि हमने इनकी मदद वगैरह नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ में। आपको नहीं लगता ये सियासी चाल अमेरिका ने खेली? मैं तो यही समझता हूँ।
सर मैं नहीं समझती, मुझे लगता है कि ये अमेरिका को, जब तक अमेरिका सियासी चाल वैसे नहीं चल सकता जब तक कि कोई प्रूफ ना हो। और उन्होंने जैसे बाकी चीजों के सामने वो रखते हैं उसी तरह से रखा होगा। बाकी हमारा तो, सर हम तो हाफिज सईद को भी नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, हालांकि यूएन ने कह रखा है। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको हाफिज सईद का नाम मिल जाएगा और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, वो तो मसीहा है, वो तो यहाँ पे मदरसे चलाता है, वो तो बड़ा नेक आदमी है। हमारे जो पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो इंडियन टीवी पे जाते हैं, वो गले फड़ फड़ के बोल रहे होते हैं कि जी वो तो बड़ा अजीम इंसान है। और कुछ ने तो ये भी कहा, मेरे सामने की बात है, मैंने खुद देखा है, कि उन्होंने कहा कि जी अगर इतना अच्छा बंदा है तो आपने उसको हाउस अरेस्ट क्यों कर रखा है? कहते हो तो उसकी जान बचाने के लिए किया है, वरना आप लोग अटैक कर देंगे। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म के लोग हैं ना, हमारे यहाँ तो जो इसके ऐसे लोग होते हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, या इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया जाता है, वो तो हम तो उनके वैसे ही फैन होते हैं। हम कहते हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं वो तो बात मैटर ही नहीं करती। हमने तो आज तक नहीं कहा कि कोई टेररिस्ट हमारे यहाँ है। हमारे तो उसामा बिन लादेन भी शहीद बताया था इमरान खान ने असेंबली में खड़े होकर, कि उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है, इमरान खान का रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो हमारे लोग तो इस तरह के हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? ना तो हम अमेरिकन की समझ में आते और इंडिया की समझ में वैसे बिल्कुल नहीं आते। तो वो जा जाके बेचारे वहां यूएन में बात करते हैं, फिर यूएन को वो सबूत देते फिरते हैं, और उसके बाद हम कह देते हैं कि नहीं ये तो ना इंडिया को खुश करने के लिए। सर इंडिया को क्यों खुश करना चाहेगा अमेरिका? मतलब अमेरिका को इंडिया से ऐसा क्या चाहिए जो हम उसे नहीं दे रहे? अफगानिस्तान के लिए हम हाजिर हैं, जब बोलो जाके वहां पे हम कुछ भी कर देते हैं। ईरान के लिए हम मौजूद हैं, चाइना को हम हार्ड टाइम देते हैं जब अमेरिका के, और इंडिया के लिए भी हम है। तो फिर इंडिया से क्या चाहिए अमेरिका को कि वो इंडिया को खुश करना चाहेगा? ये तो नहीं फ्री मैडम, में हम बट रहे हैं ना, हम हमारे हमारे के लिए बोल हमारे लगते हैं। नहीं, इंडिया से उनको ये चाहिए था, बेसिकली जो पॉइंट मेरा है वो यहाँ पे, इंडिया से ये चाहिए था कि इंडिया बेसिकली इज नॉट हैप्पी द वे अमेरिकन ट्रीटेड विद द इंडियंस इन दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। असल में बात तो ये है ना कि भाई ये तो आपको पता है ना, सारा इंडिया क्यों चीखता चला रहा है अमेरिका के बारे में, क्यों कहता है कि अमेरिका ने हमें हमारा सब साथ, ये तो आप मानती है ना कि इंडिया कहता है अमेरिका ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। तो ये बेसिकली उनको साथ देना मुतरादफ है। और वैसे भी अमेरिका की जो सैंक्शंस होती हैं वो कौन सी यूएन की सैंक्शंस हैं, उनके तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन समहाउ इंडिया ने कन्विंस कर दिया और ये भी कह लिया कि ये एलईटी की, लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। तो ये खुद ही फैसला कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये पाकिस्तान को मजीद ड्रैग करना चाहते हैं, वापस उसी गेम में लेके आना चाहते हैं कि भाई एलईटी की रिप्लेसमेंट आ गई है, सो पाकिस्तान को मजीद घसीटो इसी चीज के अंदर। ये चीज नजर आ रही है। आपको नहीं लगता कि ये दोबारा फ्रेमवर्क हमारे लिए एक जाल जो है वो बुना जा रहा है मैडम? सर आप ही खुद ही कह रहे हैं कि अमेरिका की सैंक्शंस की परवाही कोई नहीं करता, फिर हमारी चीखें क्यों निकली हुई हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं। हमें ये डर है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, वो साबित हो जाएंगी। और जब वो साबित हो जाएंगी, जाहिर है उसमें हो सकता है भारत भी मदद करे, वो भी कई सबूत दे दें, हमारे यहाँ से वैसे ही पता लग जाता है। तो फिर आपको हो सकता है ये लग रहा है उस वजह से हमारे हम लोग चीखें मार रहे हैं और हम डरे हुए। अगर अमेरिका की सैंक्शंस की परवाही कोई नहीं करता तो करने दे, जो मर्जी बोले कि वो टेररिस्ट है। ये वैसे भी हाफिज सईद को वो बोल बोल के बेचारे अमेरिका का गला बैठ गया यूएन का कि जी ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन हमने फिर भी उसको हीरो बना के रखा है। लेकिन और इसी तरीके से बाकी मसूद अजहर वगैरह भी हमारे यहाँ हीरो की ही हैसियत रखते हैं। और हमारे नेशनल हीरोज तो यही है। मैं तो कहती हूँ कायदे आजम को हटा के नोट के ऊपर हाफिज सईद का फोटो लगाते। नहीं, आप सीरियस हैं इस बात पे? मैं सीरियस हूँ, आपको मजाक लग रहा है? मैं मजाक करी? हाँ, जितना जितनी इज्जत हाफिज सईद की इतनी तो मिस्टर जिन्ना की नहीं है। मिस्टर जिन्ना की आप कोई सुबह इज्जत नहीं। उठे, आप सुबह उठे, आप पैसे निकाले, आगे से हाफिज सईद निकला है, कैसा लगेगा आपको? मैं चेंज करा दूंगी सर, मैं किसी और कोई और करेंसी ले लूंगी, किसी और कंट्री की करेंसी ले लूंगी, या आप उसमें, सिर्फ कार्ड पे चलूंगी, सिर्फ कार्ड पे चलूंगी। लेकिन कार्ड के ऊपर भी अगर उसकी तस्वीर आ गई कैसी डरावनी तो बातें आप कर ही रहे हैं, शौक है ना, आप भयानक ही बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं मैं तो तो, ये कह रही हूँ ना कि वो तो इतना यहाँ पर इतनी उसकी इज्जत की जाती है। मिस्टर किसका जिन्ना से इज्जत ज्यादा तो पूछा जेलों जाता में, है, हर एक तारीफ जेलों कर में रहा होता है। जेलों में कैद है मैडम, इज्जत किसने वह की है? जेल, सर का पहले भी मेरी आपकी बात हुई थी सर, वो हाउस अरेस्ट है। आराम से दंदनाता फिर रहा है अपने बड़े से बंगले के अंदर, लॉन में टहल रहा है, टीवी देख रहा है, एसी चला रहा है, घर वाले बैठे अपनी मर्जी के खाने खा रहा है। इमरान खान है ना जेल में, तो इमरान खान है, ये तो जेल में नहीं है।
तो इसको हाउस अरेस्ट को तो मैं जेल नहीं समझती। मुझे लगता है ये एक बहुत ही, और कब वो हाउस में है और कब हाउस के बाहर है वो भी पता नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई खास सख्ती की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि हाफिज सईद एक मतलब एक हीरो का दर्जा जरूर पाकिस्तान में रखता है। मैडम ये तो आप जो है ना वो ऐसे हीरो कह रही हैं, किसका हीरो है, कौन सा उसको, पब्लिक का कौन सा हीरो कौन। का। मैं तो ये देखें, ये तो आप थोड़ा सा आप जो है ना लोगों की लोगों का हीरो तो इमरान खान है, या लोगों का हीरो जो है वो मरियम नवाज है जी, चलो बिलावल भुट्टो है। नहीं नहीं आप नहीं, तो उतार के तो जो हाफिज सईद को रख दिया, कभी किसने कहा है कि वो हमारा हीरो है? नेम सर वन सबने, पर्सन। सर सबने, मैं किसी का नाम क्या लूं सर, सब यहाँ पर यही माइंडसेट रखते हैं। अब आप देख लीजिए खादिम हुसैन रिजवी, बल्कि खादिम हुसैन रिजवी को भी छोड़े, ये जो था जिसने सलमान तासीर साहब को मारा था, कादरी, आपने देखा था इसके जनाजे में कितने लोग थे, जो रश लगा हुआ था, चलने की जगह नहीं थी। आपने टीवी पे तो देखा ही होगा, आपने देखा कितना क्राउड बाहर निकला था। ये माइंडसेट है हमारा। और आपने देखा अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जनाजे पे क्या इस तरह का रश्ता नहीं था? क्या सलमान तासीर साहब के जनाजे पे रश्ता नहीं था? इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाफिज सईद भी हमारे यहाँ हीरो ही की हैसियत रखता है। पहले तो उनके डब्बे शब्बे भी रखे होते थे डोनेशन के, हर जगह अब हटाए गए। लेकिन वो हाफिज सईद को तो लोग यही समझते हैं। हमारे तो जैसे मैंने कहा, तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट इंडियन टीवी पर जाके चिल्ला चिल्ला के बता रहे होते हैं वो हमारे हीरो हैं, पता क्या क्या बोल रहे होते हैं। तो सर मैडम वो कौन से उसकी फोटो पैनल, लगा दे नोट के ऊपर, मैं तो कहती हूँ। दो चार बंदा अगर किसी ने कह दिया तो दैट डज नॉट रिप्रेजेंट कि वो 250 मिलियन की नुमाइंदगी करता है। ये तो ज्यादा नहीं मतलब हो जाती नहीं बात नहीं के। नहीं सर, दो चार बंदा नहीं है। नहीं ये तो इस तरह तो हाफिज उसामा बिन लादेन के भी बहुत सारे फॉलोअर होंगे मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये इसका मतलब क्या है कि वो सारा मिडल ईस्ट जो है वो इस तरह सोचता है? मैडम आप नहीं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बदल चुका हुआ है? आप को भी अपना इंप्रेशन जो है उसको अपडेट करना चाहिए। ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो चुकी नहीं है। सर पिछले पाँच नहीं, सॉरी, मैं आपको कितने सर 11-12 साल से जानती थी, मैं टीवी चैनल पे थी। सर आप 1 इंच आपकी सोच नहीं बदली सर, मैं बाकी लोगों का क्या कहूँ। आप नहीं जो क्या, पहले दिन आप सोचते थे सर, वही पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपका। क्या क्या सोचते हैं, मुझे बताएं। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि मैंने मुझे आपको बदलते मुझे हुए नहीं देखा सर। आप जो पहले दिन जो आप बात करते थे ना, जब मैं और आप फर्स्ट फर्स्ट डे मिले थे, याद है? आपको मैंने गलती से जर्नलिस्ट बोल दिया था और आप भड़क गए थे लाइव शो में मेरे ऊपर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैंने कहा यार क्या कह दिया मैंने। तो मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, सोच नहीं बदली जा सकती चीमा नहीं, साहब। कैसे एक, मैं क्या एक, कहूँ आप सईद के बारे में, क्या है? आप मुझे नहीं, सवाल हमारे लोग अपनी आप सोच मुझे नहीं मुझे शकील बदलते। साहब की तरह जिस तरह सवाल पूछते हैं ना, आप मुझे सवाल पूछे कि क्या मतलब हाफिज सईद के बारे में मेरा क्या व्यू है, आप पूछे, मैं आपको नहीं बताता मुझे, हूँ। नहीं आप बताइए ना। आप हाफिज सईद, आप आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेजोरिटी तो उसको हीरो ही मानती है। अगर नहीं मानती सर, उसको जेल में डाला होता, 76 मारे होते, 4 इंसान का बच्चा बनाया होता, लेकिन नहीं किया, डरे हुए उससे। अभी उसके बेटे ने आके किस तरीके का स्टेटमेंट दिया बिलावल भुट्टो के खिलाफ, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस ठीक है बोल गया चला गया। और यही हाल ये मसूद अजहर और बाकी लोगों का है कि उनको जो है वो हीरो समझा जाता है यहाँ पे। तो उनके ऊपर एक्शन कैसे होगा? वो आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा था पूरी दुनिया से कोई भी आ जाए पाकिस्तान का चक्कर लगाए और एक भी टेररिस्ट हमें पकड़ के दे दे तो हम मान जाएंगे कि हमारे यहाँ टेररिस्ट रहते हैं। भाई आप मानते ही नहीं है उनको टेररिस्ट, तो जाहिर है कौन पकड़ के देगा? जिसको भी लाएंगे उनको कहेंगे ये तो मसीहा है, बात उधर ही खत्म हो जाएगी। नहीं मैडम ये देखें, ये तो बात सही है ना कि अब एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तानी जो है वो हाफिज सईद को ना वोट डालते हैं, ना पाकिस्तान ने हाफिज सईद को एमएनए बनाया है, ना उसको वजीर आजम बनाया है। मतलब वो क्या उसको बनाया है? अगर किसी मुल्क के अंदर डिवाइडेड ओपिनियन है भाई, लोग अगर एक बंदे को फॉलो करते हैं, उनका एक माइंडसेट है, तो दैट डज नॉट मीन कि उस मुल्क के अंदर, आप मुझे ये बताएं, आप खुद बताएं, ये मुल्क के अंदर रिलीजियोसिटी है, क्या कभी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने मौलवियों को वोट डाला है? इस मुल्क के अंदर रिलीजियोसिटी है, इस एन इस्लामिक कंट्री, पर क्या कभी हमने किसी मौलवी जमात को या इस्लामिक जमात को वोट डाल के वजीर आजम बनाया है? सर आपके ख्याल से पब्लिक बनाती है वजीर आजम? मुझे हैरत हो रही है सुन के, इसलिए कि पब्लिक तो वजीर आजम नहीं बनाती। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ तक, आपके ख्याल से ये वोट से आए शहबाज शरीफ? या नहीं इमरान इमरान खान जो आए थे, इमरान खान वोट लेकर आए थे प्राइम मिनिस्टर जो बने थे? मैडम नहीं नहीं वोट सर, ही कोई नहीं लेके, आता। और ये जो लोग मुल्क को चलाते हैं ना सर, ये भी मौलवियों को लाना नहीं चाहिए।
ये सिर्फ मौलवियों को रखते हैं डराने धमकाने के लिए, टाइम टाइम की इस्तेमाल करने के लिए, एकदम से निकाल लेंगे जी इस्लामिक कंट्री है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, इस किस्म के इस कामों के लिए इनको रखा गया। वरना होना तो ये चाहिए था कि मौलवी को मौलवी की जगह रखते, फौजी को फौजी की जगह रखते, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो फैसला किया करती। लेकिन यहाँ सब उल्टा है, मरियम फैसले नवाज ऐसे करती है कई पंजाब में, जो उसको करना होता है रोज वो प्रोजेक्ट करती है। मरियम नवाज को कौन रोकता है? क्या सिविलियन प्रोजेक्ट है? जो भी उसने प्लान करना होता है, जैसे भी करना होता है, सिंध में जो प्लानिंग करनी होती है मरियम नवाज करती नहीं है। कभी उसने कहा है कि मुझे नहीं करने दिया गया? सर कोई कहेगा कि मुझे नहीं तो करने दिया? मतलब रहेगा तो पता चलेगा ना। आप और मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं मरियम सर नवाज कुछ नहीं, को एक इतना मुझे चीज पता है सर कि इनको डिक्टेशन आता है और ये उसी हिसाब से चलते हैं, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो। यहाँ पर ना तो वोटर की कोई अहमियत है और ना ही गवर्नमेंट की। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो शहबाज शरीफ हो या इमरान खान, सब पपेट है। और हर एक जो है वो बस अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और लाने वाले जो हैं वो कहीं और बैठे हैं और वो कहीं और से डिक्टेशन दे रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। कहाँ इन्होंने ओके। काम करना है, कहाँ इन्होंने काम नहीं करना है, क्या इन्होंने बोलना है, इनको सब कुछ लिखा हुआ आता है। बल्कि आप कभी ट्विटर पे अगर देखें तो जो इनके फेवरेट या इनके कहे हुए जो लोग हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हों चाहे वो जर्नलिस्ट हों, वो ऐसा कॉपी पेस्ट लगाते हैं कि एक वर्ड इधर से उधर नहीं होता, एक जैसी ट्वीट एक साथ आती है। तो फिर वो तो हर जगह से ही आती हैं, वो तो बहुत बड़ी बात मतलब है। और कहाँ आती है? वो करते हैं मैडम, इस तरह की चीजें होती हैं, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इस चीज का? मतलब ये ओपिनियन बिल्डिंग तो मतलब ये होता है ना। अब आप बात कर रही थी, मैं कह रहा था मरियम नवाज को क्या डिक्टेशन मिलती है? या उसको पंजाब में अगर उसने कोई गवर्नेंस का काम करना है या उसने कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो उसको क्या डिक्टेशन मिलेगी? एक बात। दूसरा, अगर चार ओपिनियन मेकर, चार सहाफी अगर कोई ओपिनियन कहीं से लेके इकट्ठे एक जैसा टैक्स लगा देते हैं तो इसमें हुकूमत का क्या लेना देना है? हुकूमत और है, ओपिनियन मेकर और है, सहाफी और है। मैडम आपको नहीं लगता? मैडम आप तो सर ज्यादा ही। मुझे लगता है सर, मुझे लगता है मैं कितना भी आपको बताऊं सर, मेरा सर मैं फोड़ती रहूं कोई फायदा नहीं है सर। आपने वही मैं वही तो वही बात है जो आप सोच के बैठे। नहीं, एक्सप्लोर मैं करना चाहता हूँ, मैं तो आपको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि आप जो बात कर रही हैं उसमें कितना लॉजिक कितना है, ये चीज मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बाकी तो आप यू कैन से व्हाट एवर यू वांट टू से, लेकिन मेरा तो सिर्फ सवाल जो है वो लॉजिक से है कि भाई मरियम नवाज ने कब कहा है कि मुझे ये नहीं करने दिया गया, मुझे वो नहीं करना? वो जो उसने करना होता है वो करती है। स्टैब्लिशमेंट उसको क्या कहती है कि ये करो वो करो, मतलब इधर ना जाओ उधर ना जाओ। मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन कोई भी ग्रुप जो है, इंस्टीट्यूशन हुकूमत को रिक्वेस्ट कर सकता है कोई छोटी मोटी चीज, अगर उनके कोई इंटरेस्ट की हो, पब्लिक इंटरेस्ट की हो, नेशनल इंटरेस्ट की हो। बट ये कह देना कि सारे वो करते हैं, मरियम नवाज भी करती है, कभी नहीं कहा उन्होंने। वो कायम अली शाह, वो क्या शाह साहब है सिंध के अंदर, उन्होंने तो नहीं कभी कहा, मुझे मुझे कह रहा हूँ, कभी नहीं कहा कि वो उनको कभी उनको डिक्टेट किया गया, कभी कहा उन्होंने? सर कभी किसी ने नहीं कहा, आप सही पहले कह आप रहे कह हैं। रही थी कह रहे हैं, तो अब आप कह रही हैं नहीं कह रहे सर मैं हैं। ये कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि डिक्टेट किया जाता है। मैं अच्छा, ये कह रही हूँ कि ये आपकी खबर है पपेट कि तो इमरान खान को फिर पपेट प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा गया? इनको हर ऑर्डर मिलता है तभी ये काम करते हैं। जहां इनकी जरूरत होती है वहां इन्हें दिखा दिया जाता है, जहां जरूरत नहीं होती वहां इनको कहते हैं ठीक है साइड पे हो जाओ। ये मैं कह रही हूँ सर, मरियम नवाज ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो कैसे दे सकती है? अगर उन्होंने किसी दिन ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी मेरी मर्जी के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा, उस दिन तो कुर्सी चली जाएगी उनकी। अच्छा, डू यू थिंक दैट कि ये पॉसिबिलिटी मौजूद है? सर आप इतने मासूम मुझे क्यों लग रहे हैं पता आई नहीं, जॉब मुझे वेरी। समझ नहीं आ रही। या तो आपने मेरी सुपारी ले रखी है सर, सुपारी और मतलब? आप चाह रहे मतलब सुपारी बोले तो पैसे के मैं इसको बुला के और इससे ऐसा पुट्ठा सवाल करूंगा, ये उल्टा जवाब देगी और ये मर जाएगी। नहीं मैं साफ बता रही हूँ आपको। कि ये सुपारी क्या चीज होती है? फर्स्ट टाइम आई एम लर्निंग दिस थिंग। सर क्या हो गया सर, इतना बोला जाता है ऐसे नहीं, सुपारी? ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता अच्छा इसका। अच्छा, ओके, चले कोई बात नहीं। तो सर वो है, मूवीज मूवीज में बोला जाता है, मूवी नहीं देखते होंगे इसलिए। आप किताबें हाँ। बहुत पढ़ते हैं ना, मैं मूवी बहुत देखती हूँ। किताबें भी पढ़ती हूँ लेकिन इतनी नहीं जितनी आपने आपके पास है। लेकिन सर मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ तक, अपनी मर्जी से ये लोग कुछ करा नहीं सकते। सीधी बात हम्म। है, सबको पता है कि इनके ऊपर एक और बॉस होते हैं और वो इनको जो कहते हैं ये वही करते हैं, उसी तरीके से करते हैं।
तो वो हमेशा से रहा है। और वरना इमरान खान के ज़माने में आपको याद होगा जब कोविड आया था ना, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं जी मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। स्टेटमेंट आया था इमरान खान का। उसके 2-3 घंटे के बाद वो आसिफ गफूर साहब आए और उन्होंने कहा जी लॉकडाउन है। तो ये तो मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात जो है ना हमारी गधे की लात होती है, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आगे से जब दूसरी जगह से स्टेटमेंट आता है माना उसी को जाता है। जितनी दुनिया में आप देखें लोग ये जाते हैं, पैसा मांगने जाते हैं, बात करने जाते हैं, हर जगह ये आर्मी या आर्मी के किसी ना किसी को साथ लेके जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं का बिलीव करते हैं, उनको पता है कि फैसला इधर ही से होना है। सर आप नाम लेकिन मैडम आप देखिए ना, जो चीफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कैसे फैसला करता है? उसको इनपुट आती है गवर्नमेंट के इदारों से, और फिर वो, उसको तो नहीं पता होता, वो तो कमरे में बैठा हुआ है, तो उसको जो बताया जाता है वो फैसला कर लेता है। अब जो आसिफ गफूर की आप बात कर रही हैं, वजीर आजम इमरान खान कमरे में बैठा हुआ दिल से फैसले कर रहा है, ये नहीं होगा, गरीब आदमी भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। उन्होंने बताया सर बंदे मर जाएंगे, इतना ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा, इतनी पॉपुलेशन। जब उनको साइंटिफिक चीज बताई वो मान गए होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती अदारे जो हैं वो दे टेक डिसीजन इन बेस्ट मतलब आपने इतने ढक्कन किस्म के प्राइम मिनिस्टर्स लाए होते हैं कि उनको एक कॉमन सेंस वाली बात समझ नहीं आ रही कि इतने बंदे मर जाएंगे कोविड से, ये हो जाएगा। उनको बताना पड़ रहा है कि सर ऐसा हो जाएगा, मतलब वो खुद से कैच नहीं कर पा रहे। तो अगर उनकी इंटेलिजेंस इतनी भी नहीं है, अगर उनकी समझ इतनी भी नहीं है, अगर वो उतने भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो उनको फिर प्राइम मिनिस्टर इसीलिए शायद बनाया जाता है कि इनको कुछ समझ ही ना आए और फिर इनको बताया जाए कि सर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो कहेंगे ठीक है। चले मैडम, आपका ये कहना है कि ये एक सारे का सारा इंस्टॉल्ड सेटअप है, तो मैं हाँ। आपकी बात से जो है वो एग्री कर लेता हूँ। आप कह रही हैं तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला मरियम नवाज हों या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों हमारे वज़ीर आज़म, और सिंध के वज़ीर आला हों या गंडापुर साहब हों, ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, अपने इंटरेस्ट में फैसले करते हैं, और दैट्स हाउ इट इज़ डन। लेकिन जारी बात है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्लास की वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, या उन बेचारों पे ट्रस्ट कोई नहीं करता, मासूम लोग हैं, तो उनको जो मर्जी को कह देता है, तो फिर आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। चले मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू थैंक फॉर यू। योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।